और इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां पे यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 72 यात्रियों को ले जा रहा विमान क्रैश हो गया है। इसमें 68 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर्स थे। बताया जा रहा है कि पोखरा रनवे पर विमान क्रैश हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की नेपाल से, जहां पर 72 लोगों को ले जा रहा विमान क्रैश हो गया है। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रनवे से पहले ही, यानी कि जहां पोखरा जा रहा था उसके ठीक पहले ही एयरपोर्ट पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। येती एयरलाइंस का विमान था ये, 68 यात्रियों को ले जा रहा था। इसमें कुल मिला के 72 लोग थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, जहां पे यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 72 लोग इस एयरलाइन में सवार थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 72 यात्री इसमें शामिल थे। पोखरा रनवे पर विमान क्रैश होने की खबर सामने आई है। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 72 यात्रियों को ले जा रहा विमान क्रैश हो गया है। हालांकि अभी तक वजह सामने नहीं आई है। पोखरा रनवे पर विमान क्रैश होने की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एयरलाइन क्रैश हो गया है, जिसके बाद पोखरे रनवे पर क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई है। दुर्घटनाग्रस्त हो गया है यात्री विमान। 72 यात्री इसमें शामिल थे। अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों का रेस्क्यू किया जाए। हालांकि अभी अपडेट इस पे नहीं आया है। नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यात्री विमान था ये, जिसमें 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर, यानी कि कुल मिला के 72 लोग शामिल थे। ये विमान काठमांडू से पोखरा की तरफ जा रहा था और पोखरा में लैंडिंग से ठीक पहले रनवे पर यह विमान क्रैश हो गया है। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 72 लोग इस विमान में मौजूद थे जब यह विमान क्रैश हुआ है। लैंडिंग के दौरान रनवे पर पोखरा में यह विमान क्रैश हुआ है। फिलहाल पोखरा एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से, क्रैश लैंडिंग हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लैंडिंग के बाद में, क्रैश होने के बाद में विमान में आग लग गई है। दुर्घटनाग्रस्त हो गया है ये विमान। 72 लोग इसमें शामिल थे, 68 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर्स थे और ये विमान क्रैश हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एयरपोर्ट को भी सील कर दिया गया है, यानी कि फिलहाल एयरपोर्ट पे आवाजाही बंद कर दी गई है पूर्ण तरीके से। लैंडिंग और टेक ऑफ की भी गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। पोखरा रनवे पर विमान क्रैश होने की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, काठमांडू से पोखरा जा रहे विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यात्री विमान था ये, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसमें 72 लोग शामिल थे और 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स, कुल मिला के 72 लोग इस विमान में शामिल थे, जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। पोखरा रनवे पर विमान क्रैश होने की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, पोखरा रनवे पर, काठमांडू से निकला ये विमान पोखरा रनवे पर क्रैश हो गया है। नेपाल में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 72 यात्रियों को ये विमान लेके जा रहा था। इसमें 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स सवार थे। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि सभी को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीषण धुएं का गुब्बार यहां पे नजर आ रहा है। क्रैश लैंडिंग होने के बाद में, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में प्लेन में आग लग गई है। कोशिश अब यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस प्लेन में सवार सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए, जल्दी से रेस्क्यू कर लिया जाए। पोखरा की इस वक्त की बड़ी खबर, काठमांडू से चले प्लेन का क्रैश हो गया है। रनवे से लैंडिंग के दौरान यहां पे खबर आ रही है, लैंडिंग के दौरान में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यात्री विमान था ये, इसमें 68 यात्री सवार थे, 4 क्रू मेंबर्स इसमें शामिल थे। कुल मिला के 72 लोग इस विमान में सवार थे और ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। काठमांडू से निकला था ये विमान।
पोखरा रनवे पर इसके हादसे की दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी यही सामने आ रही है। देखिए, पोखरा एयरपोर्ट को फिलहाल सील कर दिया गया है। फिलहाल आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। यहाँ पे अभी फिलहाल टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं कराई जा रही है। रनवे पर ही क्रैश की खबर सामने आई है, यानी कि ठीक पहले अपनी डेस्टिनेशन से ठीक पहले ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। त्वरित कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही दुखद है, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीर है, खबर है जो कि सामने आई है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस भीषण हादसे के बाद, दुर्घटना के बाद में किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है और उसके बाद आग लग गई है। धुएं का गुब्बार उठता ही जा रहा है। अब बस यही प्रार्थना है कि इसमें लोग सुरक्षित हों। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से इसमें सवार 72 लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। दुर्घटनाग्रस्त ये प्लेन हो गया है, यात्री प्लेन था ये, और इस यात्री विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। काठमांडू से पोखरा की तरफ, काठमांडू से कुछ देर पहले ही ये विमान निकला था और पोखरा लैंडिंग इसकी होनी थी। अपने डेस्टिनेशन से, अपनी मंजिल से कुछ देर पहले ही, कुछ दूरी पहले ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें 68 यात्री सवार थे, 4 क्रू मेंबर्स शामिल थे। हमेशा ही ये काठमांडू से और पोखरा के बीच में जो भी प्लेन वहां पर जाते हैं, लैंड होते हैं, वो हमेशा ही इस तरीके के चैलेंजेस के लिए उनको सामना करना पड़ता है। कई बार वहां पे बहुत क्लाउडी वेदर होते हैं, कई बार वेदर का चैलेंज होता है, और अपने आप में पोखरा में प्लेन को लैंड कराना या टेक ऑफ करना भी बड़ा मुश्किल होता है। उन्हीं प्लेन्स को उड़ाने की परमिशन दी जाती है जो पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं या तो टेक्निकल फॉल्ट होगा या ह्यूमन एरर होगा, वो जरूर वो जांच का विषय होगा। लेकिन यहाँ पूरे नेपाल के लिए कहें तो बहुत ही दुख की बात है, और पोखरा इंडियन बॉर्डर के भी बहुत ही क्लोज है, तो बहुत भारतीय भी वहाँ घूमने जाते हैं, मैं आपको ये बताऊं, और चाइनीज लोग भी आते हैं। तो एक हब है, टूरिस्ट हब है। अब यहाँ जिस तरीके से सुबह के टाइम ये रिपोर्ट और मनीष, अगर मैं गलत नहीं हूं तो काठमांडू से पोखरा ये वो रूट है और जहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, क्योंकि नेपाल की जब बात की जाती है, नेपाल के टूरिज्म की बात की जाती है, तो काठमांडू पोखरा सबसे ज्यादा जहन में आते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा आना होता है विदेश से भी सैलानियों का। तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये रनवे है, जो ये रूट है, जब यहाँ आए दिन ऐसे दुर्घटनाएं होती रहती हैं विमान के साथ, तो फिर क्या इसके लिए कोई विकल्प आज तक तैयार नहीं हो पाया? देखिए, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ ज्यादा समतल जमीन नहीं होती है, इसलिए एयरपोर्ट छोटे ही बन पाते हैं और ये बड़ी चैलेंज होता है। और यही वजह है कि इसका एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता। और ऐसी स्थिति में भारत में भी कई ऐसे एयरपोर्ट, अगर आप देखेंगे तो मैंगलोर एयरपोर्ट है, यहाँ पर भी इसी तरीके का टेबल टॉप रनवे है वहाँ पर, और एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था एक वक्त में यहाँ 10-12 साल पहले, बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। ठीक उसी तरीके से पोखरा भी है, और ये जिस तरीके से जो भी यहाँ पर इसी वजह से बड़े प्लेन को यहाँ लैंडिंग की परमिशन नहीं दी जाती है। छोटे जो प्लेन होते हैं वही यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि कम जगह पर आसानी से लैंड हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये चांसेस रहते हैं कि अगर पायलट ने थोड़ी भी प्लेन की स्पीड को कंट्रोल नहीं किया तो वो ओवर शूट कर जाता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा ये तो देखिए, जो ये तो कॉकपिट जो बरामद होगा उसके बाद ही सारी चीजें ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाएगी कि क्या वाकई प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन यहाँ पर जरूर है कि अभी जो प्रायोरिटी यही है कि क्या जो लोग सवार थे वो सुरक्षित है कि नहीं, और जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं और जिससे प्लेन के परखच्चे उड़े हुए हैं, क्योंकि प्लेन पहले क्रैश होता है, कुछ टुकड़ों में बचता है, उसके बाद ये प्लेन ब्लास्ट करता है, और ब्लास्ट हुआ है तो उसके बाद बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि कई लोगों को मौके भी नहीं मिले होंगे कि वहां निकल भी सके, अगर जान बचने के चांसेस हुए होंगे तो ये एक ऐसी चीज है जहां पर कुछ देर में चीजें साफ होंगी। लेकिन सभी प्रे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम यदि आपको कहें कि इंडियंस भी जाते हैं पोखरा में, तो क्या इस प्लेन के अंदर कोई इंडियंस भी थे, कोई फैमिलीज भी थी, अब ये भी देखना होगा। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।